बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 3/3 एक्सरसाइज 3/3 की वीडियो नंबर 2 बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास मौजूद है कवानीन है, कानून है, लाज है। तीसरा कवानीन है लगाथम का तीसरा कवानीन है मेरे पास लॉग एम की पावर n है और बेस a है, वो बराबर होता है n लॉग m बेस a। यानी ये जो हमारे पास m के ऊपर पावर n है ये शुरू में आ जाएगी और बाकी बात सब सेम रहेगा। यानी कि log अगर हो, log की कोई वैल्यू मौजूद हो, उसके ऊपर पावर हो, वो शुरू में आ जाती है। मैं इसकी मिसाल यहाँ लिख देता हूँ साइड पर। मिसाल के तौर पर मेरे पास log 20 है, उसकी पावर 5 है, तो मैं पावर को log के शुरू में लिख लूँगा 5 log 20, ऐसे करके लिख लेंगे। ये लॉगरिथम का तीसरा कवानीन ये शो कर रहा है। अब इसके लॉगरिथम के कवानीन को साबित करना है, उसके लिए वही तरीकाकार है जो मैं पहले करता था कि दाएं ये इसमें से पहले मैं ये दाएं वाली साइड को लेट करता था, बुक वालों ने ये किया। अब ये बाएं तरफ वाली साइड को लेट कर लेना है कि लेट कर लेना है, लेट और इंग्लिश उर्दू में फर्ज किया कि लॉग हमारे पास जो है लॉग m उसकी पावर n है और बेस a है, वो हमारे पास x के बराबर है। अब लॉग का जो कवानीन थे पीछे हमने पढ़े थे कि लॉग को ख़त्म करने वाले जो थे, लॉग को इसमें एक काम करते हैं, लॉग को ख़त्म करना है, बेस को बढ़ा देना, बेस को बढ़ाकर a को बड़ा कर देना है और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। x उधर है, x इधर आ जाएगा, mn इधर है तो mn दूसरी तरफ चला जाएगा। अब क्या करना है, इसका नाम 1 रख लेना। बुक वालों ने किया लेकिन आसानी के लिए इसका नाम 1 रख लेना है। दूसरी तरफ इसका आप नाम रखें, नाम बुक वाले तरीके से भी कर सकते हैं हल। दूसरी तरफ ये है कि जो बाकी हिस्सा दूसरी साइड वाली जो हिस्सा है लॉग a और उसकी m और उसकी बेस a है, उसको y के बराबर पुट कर लेना है। यानी यहाँ भी लेट और लेट, यहाँ एंड उससे पहले लिख लें, इंग्लिश में एंड और उर्दू में और, यानी फर्ज किया ये x के बराबर है और ये y के बराबर है। लॉग m और बेस a है वो हमारे पास y के बराबर है। यहाँ से फिर हमने एक चीज़ और बना लेनी है कि ये जो बेस है इसे लॉग को ख़त्म कर देना है, बेस को बढ़ा देना है, बड़ा कर दिया, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, y a के ऊपर पावर आ जाएगी, m दूसरी तरफ चला जाएगा, इसका नाम 2 रख देना है। अब जैसा कि मेरे पास ये है कि ये m की वैल्यू m बराबर a y है और यहाँ m की और पावर है, लिहाजा m को इसमें पुट कर देना है, या फिर ये कर सकते हैं पुट 2 in 1। आप ये ना भी करें वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी के लिए, समझने में आसानी हो जाएगी इसके लिए कि यहाँ ax लिख देना है, m की जगह क्या करना है ay पुट कर देना है और उसकी पावर कौन सी है n है, तो यहाँ n लगा देना है, तो ax बराबर आ जाएगा। इसको ज़रब दी y लिख देना कि n पहले आता है इंग्लिश में तो n पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा। तो ये दोनों हो गए। अब एक कवानीन था जब दो रकमों की बेस सेम हो, यानी ये बेस और ये बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा ny के, x बराबर आ जाएगा ny के। अब इनकी वैल्यू वापस पुट कर देनी है। हमारे पास जो x की वैल्यू मौजूद थी वो ये है, x की वैल्यू है log mn और बेस a है, तो यहाँ लिख देना है log mn और उसकी बेस a है, ये n हमारे पास है और साथ y है, तो y हमने जो पुट किया था वो ये log m और उसकी बेस a है, यहाँ लिख देना है log m और उसकी बेस a है। लिहाजा ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, log mn बेस a है बराबर n है, log mn है, तो वही चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि log mn है उसकी बेस a है, वो बराबर हमारे पास है n log m के और बेस a है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। सो प्रूव, या ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसकी एक मिसाल दी गई है, वो हल करके आप दिखाता हूँ कैसे। ये मेरे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसकी मिसाल 1 है, एग्जाम्पल फर्स्ट है। यानी लॉगरिथम की मदद से इसको हल करना है। मैंने ये सवाल लिख दिया कि 0.0 163 उसकी पावर 3 है, उसका अंडर रूट 4 है, ये किसके बराबर है। इसको हल करना है तो सबसे पहले वही तरीका, लेट y हमारे पास लेट कर लेना है कि y हमारे पास ये 0.0 163 उसकी पावर 3 है, अंडर रूट 4 के बराबर है। अब यहाँ लेट कर लिया, उर्दू में फर्ज किया। अब दोनों तरफ लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने से, या इंग्लिश में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से, उर्दू में लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने से
तो log y बराबर हमारे पास आ जाएगा log 4 0.0 163 उसकी पावर 3 है। अब इसमें ये इसको सिंपल लिख लेना है log ये log √4 को हम लिख सकते हैं 1/3 1/4 लिख सकते हैं। 0.0163 है, इसकी पावर 3 है और 1/4 लिखना है ज़रब 1/4। इसको अगर ज़रब देंगे तो 3/4 हम लिख लेंगे। तो मज़ीद से कर लेंगे log, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 0.163 3/4। अब जैसे कि मैंने पिछला कवानीन आपको साबित किया था कि जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक पर भी, यहाँ भी। तो ये जो लॉगरिथम था इसमें ये जो पावर है ये log m है, इसकी n की पावर शुरू में आ गई है, ये n शुरू में आ गया, log am बन गया। तो इसी तरह इसकी जो पावर होगी log की वो शुरू में आ जाएगी 3/4। ये पावर शुरू में log से पहले लिखी जाएगी, फिर log लिखा जाएगा, फिर वो वैल्यू लिख दी जाएगी। अब पावर दोबारा नहीं लिखी जाएगी, बस ये इतना करना है। अब यहाँ log की वैल्यू मालूम करनी है, 3/4 है। log की वैल्यू अगर यहाँ से मालूम करते हैं कैलकुलेटर से या वैसे आप बुक से इसकी log की वैल्यू मालूम करें तो वो हमारे पास होगी, वो हमारे पास 2/21 होगी। आप कैलकुलेटर से यहाँ टेबल ऑफ लॉगरिथम से इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसका खुलासा और मंडिसा लेकर, खासा और मंडिसा लेकर। अब इन दोनों को आपस में हल करना है। उसका ये तरीका है कि 3 2 बार 6 12.21 डिवाइड बाय 4। ये इसलिए 3 को ज़रूर दी क्योंकि ये 2 माइनस का है, बाकी रकम जमा की है। अब क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन ले लेना है, 8 बार कॉमन ले लेना है। 8 माइनस का कॉमन लिया, जमा 2 का बार ले लिया, क्योंकि ये माइनस का 6 है, माइनस का 8 कर दिया है तो 2 जमा का करना पड़ेगा। 2 इसमें जमा किया है, 2 इसमें, 2 माइनस का लिया है तो 2 जमा का ले लेना है। 21/22 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। मैं साइड पर समझाता हूँ। जैसे कि माइनस का 6 हो, उसको हम लिख सकते हैं माइनस का 8 जमा का 2, क्योंकि माइनस के 8 में से 2 निकालेंगे वापस 6 ही बन जाएगा। इस तरह ये माइनस का 8 कर लिया, जमा का 2, यहाँ 2.21 लिख लिया। एक और, ये जब 2 3 इसको ज़रब दिया तो अंदर भी ज़रब खाएगा। 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, 63 66 आएगा। यहाँ पर 63 66 आ जाएगा। 8 बार जमा 2.63 66 डिवाइड बाय 4। अब 8 बार को 4 से अलग डिवाइड कर देना है, जमा 2.63 66 को 4 से अलग डिवाइड करना है। दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है, ये बुक वालों ने ऐसा किया। तो 4 के बाद 4 2 बार 8, 2 का बार जमा, इसको इससे मजीद डिवाइड करें कैलकुलेटर से, वैसे आप डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.6592 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 का बार .6592 आ जाएगा। अब मेरे पास log की वैल्यू आ गई है, log y बराबर मेरे पास जवाब आ गया है 2 बार .6592 आ चुका है। मैंने यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी है तो log दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, 2 का बार .6592 आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉगरिथम लें, कैलकुलेटर से या टेबल लॉगरिथम से लें तो इसकी जवाब जो वैल्यू आ गया 0.04562 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये y हमारे पास आ जाएगा, यह y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इसके चौथे कवानीन की तरफ चलते हैं। असल में यहाँ मैं आपको टेबल कवानीन जो लॉगरिथम के लॉग के कवानीन है वो बता रहा हूँ। कैलकुलेटर मेरा ठीक नहीं है, इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगा मैं आपको जल्दी कोई कैलकुलेटर का बंदोबस्त कर आपको लॉग और एंटी लॉग लेने का तरीका बता दूंगा। सब कानून चौथा दे दिया गया है, ला चौथा दे दिया गया है। लॉग मेरे पास है n और उसकी बेस a है, वो बराबर है log n और उसकी बेस b है, ज़र्ब में है log b है उसकी बेस a है। इसके अलावा यहाँ फिर ये बराबर है log n बेस b है डिवाइड बाय log a है बेस b है। इन दोनों को इसको log n a को दोनों के बराबर मैं साबित करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, बुक पर भी दिया गया है। तो पहले इसमें से कुछ लेट का लेना है, ये दाएं तरफ, इसमें से इन दोनों में से एक चीज़ हमें लेट, ये जो चीज़ है बी वाली है
इसको लेट कर लेना है एक्स के बराबर, तो बाकी चीज प्रूव कर लेनी है, लेट कर लेना है। उर्दू में फर्ज किया, यानी कि लॉग बी एन, लॉग एन और बेस बी है उसको बराबर एक्स के फर्ज कर लिया। अभी वही लॉग के मुताबिक लॉग पहले खत्म कर देना है, ये बेस बी छोटी है बड़ा बना देना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, ये एन है तो यहाँ एक्स बराबर एन के लिख देने हैं। यहां तक आ चुके। अब दोनों तरफ एक चीज लेनी है, टेकिंग लॉग, लॉग की बेस ए भी लेनी है, टेकिंग लॉग बेस ए है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ए ले लेना है। या फिर ये भी लिख सकते हैं असास ए पर तरफान का लॉग लेने से, बेस ए और असास तरफान का लॉग लेने से, ये भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं भी ए बेस विद लॉग भी लेना, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग ए बेस है उसकी और बी एक्स बराबर है लॉग एन और ए बेस ए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ ऐसे लिख लेना है। अब लोगरिथम के कवानीन के मुताबिक ये इसकी पावर है, ये पावर शुरू में आ जाएगा, पीछे हमने लॉग का ये कवानीन पढ़ लिया है। अब लॉग बी और इसकी बेस ए है, एक्स लॉग बी और इसकी बेस ए बराबर लॉग ए एन के बराबर है, लॉग एन बेस ए के बराबर हो जाएगा। ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है कि एक्स जो मेरे पास मैंने फर्ज किया था वो लॉग एक्स मेरे पास है लॉग एन बेस बी, तो यहाँ पर वही लिख लेना है लॉग एन और उसकी बेस बी है, बाकी चीजें वैसे लिख लेनी है, लॉग बी बेस ए है, लॉग एन उसकी बेस ए है, और ये वाला जो हिस्सा ये दाएं तरफ ले आना है, लॉग एन और उसकी बेस ए है, लॉग एन और उसकी बेस बी है, लॉग बी और उसकी बेस ए है। तो पहला हिस्सा मैंने ये प्रूव कर लिया है कि मेरे पास जो लॉग ए है, लॉग एन है उसकी बेस ए वो बराबर है लॉग एन और बेस बी है, ज़र्ब है लॉग बी और बेस ए है। तो ये भी प्रूव हो चुका है, लॉग एन है बेस ए है और लॉग एन है बेस बी है, लॉग बी है और बेस ए है, ये दोनों साइडें पहली हिस्से की प्रूव हो चुकी हैं, 100 प्रूव। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरी इसकी हालत को प्रूव करने के लिए इसका नाम फर्स्ट रख देना, ये हमने प्रूव कर लिया, इसका नाम ए रख देना है। तो पुट कर देना है एन बराबर ए, यानी कि जहां जहां एन लिखा वहां ए पुट कर देना है, इन वन में जहां जहां एन लिखा हुआ ए पुट कर देना है। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है लॉग एन ए, यहाँ पर एन की जगह ए पुट कर देना है, एन की जगह ए पुट कर देना है, तो लॉग आ जाएगा ए और उसकी पावर ए है, और लॉग बी और उसकी यहाँ एन की जगह ए पुट कर देना है, लॉग ए बी पुट कर देना है। पीछे आपने शायद बुक में एक जगह नोट लिखा हुआ है, बुक पर ये नोट लिखा हुआ है लॉग ए बराबर 1 के होता है, तो लिहाजा ये जो लॉग हमारे पास ए है ये 1 के बराबर आ जाएगा, लॉग ए बी है और उसकी ए और बेस बी, लॉग बी और ए, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका एक सोल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा कि ये 1 है, इसकी जगह ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, लॉग बी ए और बेस बी है बराबर होगा लॉग बी बेस ए। अब इसको दूसरी तरफ ले जाना है, लॉग बी है बेस ए है बराबर 1 बाय लॉग ए बेस बी है, ये आ चुका है। ये हमारे पास कुछ छोटा सा रिजल्ट आ चुका है, ये छोटा सा एक रिजल्ट आ चुका है, इसे पुट कर देना है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, इसे पुट कर देना है, इस हिस्से को पुट इन वन इक्वेशन में पुट इसे कर देना है। तो जो 1 इक्वेशन वो मेरे पास ये वाली है 1 इक्वेशन, ये पीछे इसका नाम दिया हुआ था, तो इस यहाँ पुट करना है, इसमें लॉग बी है और इसकी बेस ए है, उसी का पुट कर देना लॉग बी और इसके बेस ए है, तो यहाँ आ जाएगा लॉग एन ए बराबर है लॉग एन बी, और यहाँ पुट कर देना है 1 बाय लॉग ए डिवाइड बाय बी। अब इसको मजीद हल करना है, लॉग एन है इसकी बेस ए है, लॉग एन और बेस बी है डिवाइड बाय लॉग ए डिवाइड बाय बी, लिहाजा यही प्रूव करना था, इसका नाम 2 रख देना है। ये दूसरा प्रूवमेंट आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बराबर था लॉग एन बेस बी डिवाइड बाय लॉग ए डिवाइड बेस बी, तो ये इसका जवाब भी मेरे पास है लॉग ए एन बराबर है लॉग एन ए बराबर है लॉग एन बेस बी डिवाइड बाय लॉग ए डिवाइड बेस बी। अब इसकी एक एग्जांपल है वो आपको हल करके दिखा देता हूँ, ये मेरे पास इसकी एग्जांपल है।
चौथे लॉ के मुताबिक, चौथे कानून के मुताबिक मेरे पास ये एग्जांपल दी गई है। मंदरजा वाला कानून की मदद से log 3 बेस 2 है, ज़रब log 8 बेस 3 की कीमत मालूम करें। log 3 बेस 2 ज़रब log 8 बेस 3 है, इसकी कीमत मालूम करनी है। इससे पहले मैंने एक log का चौथा जो कानून है उसको साबित किया है। उसके मुताबिक log n a बराबर होता है log n b डिवाइड बाय log n और बेस b है और log a बेस b है। ये मैंने पहले ऊपर प्रूव कर दिया है। अब इसकी मदद से इसको हल करना है, तो दोबारा लिख लेता हूँ। log 3 बेस 2 है ज़रबे log 8 बेस 3 है। इसको ऊपर हिस्से में बेस लिखा करेंगे और नीचे दूसरी जो बेस वाली चीज़ जिस तरह देखें ना, ये log n है, n ऊपर लिखा है, बेस a है, बेस वाली नीचे लिख लिया। इस तरह यहाँ लिखेंगे, log लिख लेना है, ये ऊपर 3 है, बेस वाली रकम नीचे लिख लेनी है, log 2 लिख लेनी है, log 8 लिखेंगे और नीचे log बेस वाली रकम 3 लिख लेंगे। अब लिहाजा log 3 और log 3 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो log 8 ये वाला बचेगा और डिवाइड बाय log 2 बच जाएगा। अब इसे मज़ीद थोड़ा और इससे करना है कि log जो 8 है इसकी तजज़ी तो बनती है 8 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 बार लें तो 4 2 बार 8 हो जाता है। इस तरह log डिवाइड बाय 2 नीचे लिख लेना है। अब लॉगरिथम का एक कवानीन था कि log की जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है 3 log 3 पहले आ जाएगा, log से पहले लिखेंगे 3 log ये 2 लिखेंगे और डिवाइड बाय log 2 लिखेंगे। log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 3 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो वैल्यू आ गई है log 3 बेस 2 ज़रब log 8 बेस 3 है, इसका जो जवाब आ चुका है वो हमारे पास 3 है। लिहाजा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।